मैं प्रोफेसर सुनील कुमार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भरत काटकर ने 17 सितंबर को मेरे भतीजे अर्जुन का ऑपरेशन किया था और ऑपरेशन के दौरान उसने आंतों को ओवरलैप कर दिया था। इसके बाद मैं भोपाल एम्स से लेके गया था, उसमें 24 नवंबर को दोबारा ऑपरेशन हुआ है। तो ये बात जाहिर सी है कि भरत काटकर ने गलती की थी और उसने मुझे 6 मिनट तक गाली भी बकी थी। उसका भी ऑडियो मेरे पास है। कल मेरा बच्चे का देहांत हो गया, कल 8 नवंबर था। तो ये देखिए कि ये सरासर मर्डर है। इसने शेष नारायण राठौर जी का मर्डर किया है, दूसरा मेरे भतीजे का किया है। और शासन और प्रशासन आंख मूंद के बैठा है। उसको उसके दिमाग में एक जूं तक नहीं रेंग रही है। मतलब ये क्या चाहते हैं, इनको किस चीज़ का दबाव है। आज मेरा भतीजा है ना, अंतिम विदाई हो गई है ना। आज पूरा परिवार मेरा बिखर गया है। हम कितने दुख में हैं। आज हमारे समाज के साथी हमारे साथ है और हम ये लड़ाई को अंतिम अंजाम तक ले जाएंगे। भरत काटकर को एफआईआर होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, अस्पताल सील होना चाहिए और क्लिनिक में अभी से उसका ट्रीटमेंट करना बंद होना चाहिए तत्काल। यदि ये कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम आंदोलन करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम भरत काटकर के क्लिनिक के सामने भूख हड़ताल करेंगे। संगठन में जो बाकी सभी संगठन, जैस, भीम आर्मी और करणी सेना सब मेरे साथ में हैं। सभी ने आश्वासन दिया है और ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। मेरी प्रशासन से गुहार है कि प्रशासन सुने इस बात को। आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा है, ये दुखद घटना है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे समाज के लिए। आज भरत काटकर जैसे गुंडे जो सरेआम लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। उसने 2 मर्डर कर दिए, एक शेष नारायण जी राठौर का और एक मेरे भतीजे का। ये मर्डर है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए हम उचित कार्रवाई की मांग करते हैं प्रशासन से। प्रशासन नहीं सुनेगा तो ये आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा। करणी सेना के लिए क्या बोलेंगे? करणी सेना के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुनील राजपूत जी को, जो हमारे साथ है। उन्होंने टीआई को फ़ोन किया था और एफआईआर की उन्होंने अपील की थी और शायद टीआई ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। और आपकी समाज के संगठन का क्या भूमिका है आपके साथ, ये भी आप बात रखिए। सामाजिक संगठन मुरली रंगीला जी और ज्ञानेश जी, ये सब हमारे साथ है। और जो अहिरबाद समाज संगठन है वो पूरी तरह से हमारे दिल और जान से काम कर रहा है और हम अंतिम अंजाम में हमको न्याय मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। सामाजिक पहले संगठन साथ में रहा था, पहले भीम आर्मी बात कर रहा था। भीम आर्मी में देखो क्या होता है कि कुछ चेतना का अभी विकास नहीं होता है तो चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती है। लेकिन अभी भीम आर्मी भी साथ में आई है। रात को उन्होंने आश्वासन दिया है और वो लड़ाई को अंतिम अंजाम तक ले जाने के लिए तैयार है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली रंगीले, अहिरबाद समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। गलत उपचार के कारण आपके समाज के एक बालक की मृत्यु हो गई है। हाँ, ये उपचार 17 सितंबर 2024 को हरदा के डॉक्टर भरत काटकर के द्वारा ऑपरेशन किया था अपेंडिक्स का, जिसका ऑपरेशन डॉक्टरों ने बताया कि गलत तरीके से किया गया था। उसके कारण उन्हें भोपाल में भी डबल ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और बच्चा 3 माह से पीड़ित है, भोपाल में भर्ती था। लेकिन वो कल अब हमारे बीच में, समाज के बीच में नहीं रहा। दुख की घड़ी है। हम शासन प्रशासन से बात हुई है, तहसीलदार, यहाँ के टीआई जो भी है प्रशासन से, हमने बोला कि अभी हमसे आके मिले, हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ध्यान संस्कार करेंगे। अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो आगे कार्रवाई के लिए हम पूरी समाज हमारे साथ बैठी है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर शासन प्रशासन नहीं मानेगा तो हम डेड बॉडी को लेके हरदा कलेक्टर घेराव करेंगे। लेकिन एक प्रशासन आ रहा है, हम चर्चा कर रहे हैं और अगर फिर भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो मजबूती के साथ पूरी समाज खड़ी है। समाज की बात कर रहे हैं तो समाज यदि पहले भी इन्होंने अकेले खड़े थे, उस समय समाज साथ में क्यों नहीं आई थी? कोई समाज साथ में नहीं आई, बीमारी में कोई संगठन साथ में था, अकेले लड़ रहे थे। ये संगठन की बात कर रहा हूँ, संगठन अपनी अपनी स्तर पर काम करते, लेकिन समाज में जो हुआ है दुखद घड़ी है। मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। परिवार दुखी परिवार के साथ में खड़ा हूँ, पूरी समाज खड़ी है, संगठन खड़ा है। लेकिन जो संगठन को जैसी जानकारी मिली वैसे, लेकिन हमें जानकारी थी, हमारी चर्चा पीड़ित परिवार चल रही थी। फ़ोन पे संभव रात को 12 बजे बात हुई। मैंने बोला रात में आना, इन्होंने बोला कि नहीं आपको सुबह आना और हरदा चलना। इस विषय पर हम सब लोग बैठे हैं, चर्चा चल रही है। कलेक्टर से बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे और तत्काल निर्णय जाएगी बात, और नहीं होती तो आगे कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हम।